हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा है रास मैकेनिज्म। अब आप सोचिएगा ये रास मैकेनिज्म होता क्या है। रास मैकेनिज्म एक्टिवेट कब होता है? तो ये जो हमारा मैकेनिज्म है एक्टिवेट तब होगा जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमारा GFR का लेवल कम हो जाएगा, हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। जब जब ये कंडीशन आएगा हमारे शरीर में तब तब ये सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो रास है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो रास का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तो रास का मतलब हुआ। ये सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड व्हेन। ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होगा जब हमारा क्या, या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या हमारे GFR का लेवल कम हो जाए या हमारे ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम हो जाए। देखिए जब भी हम लोग बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम होना, इसका मतलब हमारे ब्लड में वाटर का कंटेंट क्या होगा, कम होगा। या इसके बाद हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। जब जब ये कंडीशन हमारे शरीर में आएगा तब तक हमारा कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, रास मैकेनिज्म। आइए इसको समझते हैं रास मैकेनिज्म एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो हम लोग एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? ये हमारा किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर हमने एक बनाया। ये हमने क्या बनाया, नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं साहब इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल। और यहाँ पे आपको एक चीज पता ही होगा, क्या पता होगा? यहाँ पे एक ब्लड का कैपिलरी आता है। यहाँ पे जो एक ब्लड का कैपिलरी आता है और ये ब्लड का कैपिलरी ऐसे चला जाता है। जो कैपिलरी आता है उसको बोलते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल। जो कैपिलरी यहाँ से जाता है उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। आइए इसको नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल, इसको हम लोग बोलते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। इतना तो सबको पता होगा। एक चीज और आपको पता होगा, क्या पता होगा? ये जो अफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर है वो ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, इफेरेंट आर्ट्रियोल के कंपेयर में। चलिए साहब यहां तक समझ गए। अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, ये जो हमारा अफेरेंट आर्ट्रियोल का ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे एपिथेलियम पाया जाता है। इस एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियम जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इस मॉडिफिकेशन वाले को क्या बोलते हैं? जेजी सेल। क्या बोलते हैं साहब? ये जो हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हो गया। उस मॉडिफिकेशन को क्या हम बोलते हैं, जेजी सेल। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, डीसीटी। अब ये डीसीटी का सेल हो गया। डीसीटी के सेल में भी क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसमें होता है, डीसीटी में होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब जिस तरह से यहाँ पे मॉडिफिकेशन था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में, उसी तरह यहाँ के सेल में भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। और इस मॉडिफिकेशन सेल को बोलते हैं क्या, मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं साहब? इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब जैसे ही हमारा ब्लड का फ्लो यहाँ से आएगा, अब जैसे ही हमारा ब्लड का फ्लो क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन वही ब्लड क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। कुछ अमाउंट में ब्लड क्या होता है, यहाँ से यहाँ आता है। इसको बोलते हैं GFR। एक हेल्दी पर्सन का जो GFR है वो कितना होता है? तो एक हेल्दी पर्सन का GFR होता है
125 ml पर मिनट। क्या होता है? 125 ml पर मिनट। जैसे ही हमारा GFR का लेवल लो होगा, इसको सेंस करेगा कौन? यहाँ पे जो मैकुला डेंसा है, इसको सेंस करेगा। जैसे मैकुला डेंसा के पास क्या होता है? ओस्मो रिसेप्टर। मैकुला डेंसा के पास क्या होता है साहब? इसके पास होता है ओस्मो रिसेप्टर। अब ये ओस्मो रिसेप्टर इसको सेंस करेगा कि GFR का लेवल कम हुआ है। मैकुला डेंसा तुरंत सिग्नल देगा, किसको सिग्नल देगा? जेजी सेल को। मैकुला डेंसा किसको एक्टिवेट करेगा? जेजी सेल को। और ये जेजी सेल एक हार्मोन को रिलीज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही हार्मोन को बोलते हैं रेनिन। देखिए अभी तक क्या आ गया है? रेनिन। हमारा एक चीज काम का आ गया है, रेनिन। अब ये रेनिन सारा खेल करेगा। कैसे करेगा? अभी तक क्या हुआ? सिंपल सा GFR लेवल लो हुआ या ब्लड प्रेशर लेवल लो हुआ, इसको सेंस किसने किया? मैकुला डेंसा के सेल ने। किसको सिग्नल दिया? जेजी सेल को। जेजी सेल क्या रिलीज करवा दिया? रिलीज करवा दिया रेनिन। अब ये सारा खेल किसका है? रेनिन का है। देखिए रेनिन का खेल कैसे है अगली स्लाइड में। अब हमारे ब्लड में, आप लोग को ये पता ही होगा, हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन। हमारे ब्लड में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन। ये कहां पे पाया जाता है साहब? तो ये पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। ये पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में। इसको सीक्रेट कौन करवाता है? इसको सीक्रेट करवाता है लीवर। इसको कौन बनाता है? एंजियोटेंसिनोजन को लीवर। अब ये एंजियोटेंसिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में किसके प्रेजेंस में? ये किसके प्रेजेंस में हुआ? तो वही जो हमारा हार्मोन आया था रेनिन। जैसे यहाँ पे रेनिन इसे कंबाइन करेगा एंजियोटेंसिनोजन से, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब क्या होगा? एक और एंजाइम आएगा, उसको बोलते हैं ACE। क्या बोलते हैं? ACE। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा? ACE कहां से रिलीज होता है? रिलीज्ड बाय लंग्स। ये कहां से रिलीज होता है? लंग्स से। अब ये किस में कन्वर्ट कर देगा? अब हमारा एंजियोटेंसिनोजन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 है, यही काम का है। अब जो हमारा ये एंजियोटेंसिन है, यही हमारे काम का है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या है? इसको बोला जाता है पावरफुल वसोकंस्ट्रिक्टर। ये क्या करेगा? एक तो पहले एक कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा। पावरफुल वसो कंस्ट्रिक्टर है, हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब सोचिए कॉन्स्ट्रिक्ट करने से फायदा क्या है? जो ब्लड का सप्लाई ऐसे हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, थोड़ा सा पतला कर देते हैं, आप खुद सोचिए, जो ब्लड का प्रेशर यहाँ है, क्या वही ब्लड का प्रेशर यहाँ होगा? नहीं। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर देखिए क्या हो गया? बढ़ गया। तो हमारा जो दिक्कत था, BP लो था, देखिए एंजियोटेंसिन 2 हमारे ब्लड प्रेशर को क्या किया? बढ़ा दिया। तो ये क्या करता है? वसोकंस्ट्रिक्टर। ब्लड वेसल्स डायमीटर रिड्यूसेस। इससे हमको क्या हो गया? इससे हमको फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? हमारा BP क्या होगा? थोड़ा सा स्लाइड इंक्रीज कर जाएगा। पहला फायदा तो ये करवाया। दूसरा इससे क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन 2 से ये करता है, ये क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। कहां से? इन PCT। बड़ा काम का चीज है। कहां से रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाया? PCT से। उससे हमारा फायदा क्या होगा? सोडियम का लेवल जो हमारा डिक्रीज था, वो क्या हो गया? बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम था, उससे क्या हुआ? ब्लड वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? ब्लड वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इतना समझ में आ रहा है? चलिए साहब, उसके बाद ये क्या करवाता है? हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टेक्स मेडुला आप लोग पढ़े होंगे, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहां से किसको सिक्रेट करवाता है? एल्डोस्टेरोन को।
अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये क्या करवाता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कहां से करवाता है, इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। उससे भी क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको कंक्लूड करते हैं। हमारा दिक्कत क्या था, बीपी कम था, जीएफआर कम था, ब्लड वॉल्यूम कम था, सोडियम का लेवल कम था। सबसे पहले इसको सेंस किसने किया, मैकुला डेंसा ने। किसको एक्टिवेट किया, जेजी सेल को। जेजी सेल ने क्या सीक्रेट करवा दिया, रेनिन। रेनिन जैसे ही सीक्रेट हुआ, हमारे ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंजियोटेंसिनोजन। वो उससे कंबाइन किया, एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 1 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। और 2 कैसा है, वसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड का प्रेशर बढ़वा दिया। फिर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा, सोडियम का लेवल बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाया। तो ये पूरा हमारा था रास मैकेनिज्म। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।